with examples of exercise 7.1. ठीक है, hopefully you have covered those examples. In this video we are going to discuss exercise 7.1 that is based on distance formula. जो distance formula हमने वहाँ पर पढ़ा था उसी को यहाँ पर फॉलो करने वाला. ठीक है, तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फर्स्ट में आपको देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये सोल्व करना है. स्टेटमेंट पढ़िए आपने क्या बोला गया है वो के अंदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो एक पॉइंट मैंने उठा लिया यहाँ पर. डिस्टेंस फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में भी. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर आपको दो कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, अगर दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो देयर इज अ फॉर्मूला टेक्निक. क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. पॉइंट्स, दीज आर 2 पॉइंट्स, लगाते हैं इसके ऊपर फॉर्मूला. ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. तो x2 माइनस x1 मतलब कि ये, और ये माइनस ऑलरेडी प्लस का बन जाएगा ना, इस टाइप से लिखा जाएगा. भाई रफ में समझा रहा हूँ ऐसे, x2 माइनस ऑफ x1 तो माइनस माइनस प्लस बन गया. ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो इसको सोल्व करेंगे हम, क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर 60, प्लस में यहाँ से 4 बना, माइनस का 4 और स्क्वायर 60, तो क्या आ गया अंडर रूट 32. तो दिस इज डिस्टेंस. डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करना. ठीक है, मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. दो पॉइंट्स गिवन है, वही डिस्टेंस निकालना है. पहले तो यहीं तक कर दो. तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है, पहले तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो इसको सॉल्व करोगे आगे. 36 का स्क्वायर क्या होता है? बहुत सारे शॉर्टकट बता रखे हैं. 36 का स्क्वायर क्या होता था? 196 प्लस में 15 का 225. तो इनको ऐड करें तो क्या है 1251. 1521. इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 39. ठीक है, ये बन रहा है 11 ये. ठीक है, उसके आगे देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में. कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. 7.2 सेक्शन जो एनसीईआरटी के अंदर, उसके बीच का भी डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है. तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वहाँ पर भी एज यूजुअल ए वाला डिस्टेंस फॉर्मूला. कभी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यू विल ऑलवेज यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. मूव करते हैं आगे. थर्ड क्वेश्चन की बड़ी स्टेटमेंट क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये बताना कि ये कोलिनियर है या नहीं. तो जिसने लास्ट वीडियो देखी है बेसिक्स वाली, वो तो बड़ा खुश हो गया होगा भाई ये देख करके, क्योंकि वहाँ पर हमने यूज किया था कि व्हाट इज कोलिनियर. ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब है, जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं. ये हो गया मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी. अगर इन दोनों का सम ए सी के इक्वल आ रहा था तो कोलिनियर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. तो चेक करते हैं हम 3 पॉइंट्स आपके. ए पॉइंट है 1,5, बी है 2,3 और सी है -2 -11. इनको चेक करना. तो पहले तो ए भी फाइंड आउट कर लो. ए और बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है, तो क्या बनाइए 1 -2 का स्क्वायर 4 √5 हो गया. ओके, अब बी सी फाइंड आउट करो. बी और सी पर लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला. तो -2 का स्क्वायर प्लस में -11 -3 का स्क्वायर. x1 y1 x2 y2. तो इसको सोल्व करते हैं तो ये बन रहा है -4 का स्क्वायर यानी कि 60, और ये -14, और -14 का स्क्वायर क्या होता है 256. 14 का स्क्वायर ये होता है 196 होता है. ओके, तो इनको ऐड कर रहे हैं हम तो क्या बन रहा है 4 और 2 1 ये बन रहा है. ठीक है, बी सी आ गया. क्या निकालना है ए सी फाइंड आउट करना है. तो ए ये रहा सी ये रहा, इन दोनों पर लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला. तो -2 -1 का स्क्वायर
प्लस में -11 -5 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये बन रहा है 9 और ये बन रहा है भाई 16 का स्क्वायर। हाँ 16 का होता है 256। तो ऐड किया कितना बन गया 265। तो चेक करो क्या ये कंडीशन बन रही है। ए बी कितना आपका √5, बी सी कितना है √212 और ये है 265। तो क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो कोलिनियर होते, अगर इक्वल नहीं है इट मींस ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो ये करना है इसमें। पॉज द वीडियो, डू नॉट इंटरप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, चेक वेदर दीस पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बताना है ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे। तो आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स इक्वल। ठीक है, तो वही प्रूव करना आपको। ए मान लिया मैंने यहाँ पर 5, -2, बी आपका हो गया यहाँ पर 6, 4 और सी हो गया है 7, -2। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। इनमें से ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए हुई। तो दो साइड कोई भी हो सकती है, वैसे तो दो साइड इक्वल जरूर होनी चाहिए। ठीक, तो चेक करते हैं। ये भी फाइंड आउट करो यहाँ से x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस से तो प्लस बन जाएगा y2 का स्क्वायर। ये बना 1, ये क्या बना 36। तो आपका आ गया ये √37। ये भी निकल गया। तो बी सी पर आ जाओ। बी ये रहा, सी ये रहा। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में -2 -4 का स्क्वायर। क्या बना यहाँ से देखो 1 -6 का स्क्वायर 36। तो क्या आ गया √37। दो साइड तो इक्वल होगी। ए सी और चेक कर दो। ए सी के लिए ए ये है आपका और सी ए, दोनों पर अप्लाई करोगे तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस में -2 और माइनस क्या बन जाएगा +2 का स्क्वायर। तो ये क्या बना यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और ये 0 ही हो गया, यानी क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू ए सी। इट मीन्स ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स बनेंगे। सो बोथ ऑफ दिस नोट। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए भाई, बड़ी स्टेटमेंट है, रीड करिए साथ ही साथ। इन अ क्लासरूम, किसी क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट सम पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। 4 फ्रेंड्स हैं, किसी पॉइंट पर बैठे हुए हैं। फिगर आपको दिखा रखी है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली जो वॉक करते क्लास में। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा जो चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। अब क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, जहाँ पर वो बैठे हुए फिगर के अंदर। चमेली डिसएग्री कर देती है, मानती नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आपको चेक करना है कि चंपा करेक्ट है क्या चमेली करेक्ट है। ठीक है, ऐसा सेम हमने एग्जाम्पल भी किया था। मतलब ओवरऑल सी बात ये है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये एक स्क्वायर बनाएगा। और स्क्वायर कब बन सकता है? जब सभी साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ से। मतलब आपको ये चीज़ें निकालनी है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी। अगर फिगर में नाम दे रखे हैं, फिगर में नाम नहीं दिए ना, हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ले लिया मैंने। ए बी हो गया बी सी, सी डी, ए डी। अब ए सी एंड बी डी ये डायगोनल बन गए ना। डायगोनल कौन से बनेंगे? ए सी और बी डी। तो ये 6 चीज़ें हमें यहाँ पर चेक करनी है। तो ए बी पर लगाएंगे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। ये रहेगी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ से लगाओगे बी सी पर, तो 9 - 6 स्क्वायर प्लस में 4 - 7 स्क्वायर। ठीक है, सी डी पर लगाओ, सी और डी ये रहा। तो 6 - 9 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर। फिर ए डी पर लगाएंगे ए एंड डी। तो 6 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर। फिर ए सी पर आ जाओ। ए सी जो आपका डायगोनल है, जो कि है 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाओ बी डी पर।
बी और डी, यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर। तो ये चीजें निकाल के हमें चेक करना है। ओके, तो ए भी निकालो पहले। ये क्या बनना है देखो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आ गया √18। यहाँ से चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 बना माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी क्या बन गया √18 बना गया। ठीक है, तो इक्वल आ गए। यहाँ से देखो -3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर फिर 9, तो ये भी क्या बन गया √18 बन गया। इस पर आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी क्या बन गया √18 बन गया। ठीक है, करते रिपोज है। AC पर आ जाओ, साइड्स तो सारी इक्वल हो गई। अब डायगोनल चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 और ये 0 ही बन गया, यानी ये 6 डाले, ये 0 बन गया। -6 का स्क्वायर √36 यानी कि 6। तो देखो भाई यहाँ से डायगोनल इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये क्या बन गया स्क्वायर तो बन गया। ठीक है, और कौन कह रहा था, चंपा कह रही थी या चमेली कह रही थी? स्टेटमेंट में देखो चमेली कह रही थी ना स्क्वायर बनेगा, या चंपा कह रही थी, सॉरी। अगर स्क्वायर नहीं बनता तो चमेली करेक्ट थी, अब स्क्वायर बन गया तो चंपा इज करेक्ट। तो दिस इज योर क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 से 3 पार्ट है। स्टेटमेंट ये बोली गई है कि चेक करना आपको कौन सा क्वाड्रिलेटरल इसमें बनेगा। तो आपको क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ऑल साइड्स और डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर जैसे अभी करके दिखाया। ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम। इस टाइप से प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें चेक करना ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है। मतलब वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। इसमें 4 चीजें है ना, 4 कोऑर्डिनेट्स की होना, यानी कि 6 की 6 चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। 4 तो साइड्स और 2 डायगोनल। आफ्टर दैट वी विल डिसाइड आइदर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल और नॉट, और क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सेम जो आपने क्वेश्चन में किया था वही निकालना है। यहाँ से AB BC CD AD AC और DD, ये नाम तो पता चल रहा है ना फिगर ड्रॉ करके, जैसे अभी बताया। तो AB पर लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 3 + 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 - 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ से। अब BC पर लगाओ B और C पर, तो 0 - 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 - 1 का स्क्वायर हो गया। CD पर लगाओ, -1 - 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस में -4 - 3 का स्क्वायर। AD पर लगाएंगे A और D पर, तो -1 + 3 का स्क्वायर, प्लस में -4 - 5 का स्क्वायर। AC पर लगाओ, A और C है, तो 0 + 3 हो जाएगा, माइनस प्लस, और 3 - 5 का स्क्वायर। अब BD पर आ जाओ, B और D पर, तो -1 - 3 का स्क्वायर, प्लस में -4 और -1 का स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, सॉल्व कर दो इनको। क्या बन रहा है यहाँ से देखो, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से बना -4 का स्क्वायर 16 बनेगा प्लस का, तो क्या बन रहा है ये √52। ठीक है, अब इसके ऊपर आओ, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √30। यहाँ पर आ जाओ, -1 का स्क्वायर 1, ये क्या बना, -7 का स्क्वायर क्या बना 49, यानी कि √50। इधर करेंगे, 2 बचा 2 का स्क्वायर 4, -9 का स्क्वायर 81, तो ये बना आपका √85। अब डायगोनल की बात कर लेते हैं। चारों साइड्स को निकाल दी और एक भी इक्वल नहीं नजर आ रही है मेरे को। अब डायगोनल की बात करो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ये बना -2 का स्क्वायर 4, तो आ गया √30। ठीक है, ध्यान से निकालोगे, ये बना 16 -5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ रहा है यहाँ से 41। तो कुछ भी तो इक्वल नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं। अब चेक करते हैं क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर देखो, इसके फैक्टर बनाओ पहले, तो कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है मुझे, क्या पता क्वाड्रिलेटरल ही ना बने। 85 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 पे करोगे तो 17, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बनाओ 52 के
2 पर गया 26, 2 पर 30 और फिर 30, यानी कि इसके फैक्टर बन गए यहाँ से 2/30। अब एक चीज इसमें ऑब्जर्व करने वाली है, देखो ये वाली वैल्यू ये और ये, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन रहा है, मतलब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर BC प्लस में AC इज इक्वल टू AB आ रहा है। चेक करो, √13 प्लस √13 इज इक्वल टू 2/30। ठीक है, इसका मतलब तो क्या होगा, ये कौन सी कंडीशन है, अभी दो क्वेश्चंस में यूज कर चुका हूँ, ये कोलिनियर वाली कंडीशन है ये, मतलब AB ये है तो C लाई करता है इसी लाइन पर, और कोलिनियर ही पॉइंट हो गया तो वो कभी भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चारों पॉइंट अलग अलग तरफ है, क्वाड्रिलेटरल तो तभी पॉसिबल होता है। लेकिन अगर ये तो कोलिनियर ही पॉइंट हो गए, भाई एक ही लाइन पर 3 पॉइंट आ गए हैं तो दैट विल नेवर बी अ क्वाड्रिलेटरल, तो इसका आंसर क्या बना, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पोज द डी नो रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है, तो पहली बात वो पॉइंट होगा कैसा, ऐसा होगा, x एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट है तो विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीस 2 पॉइंट्स, जो कि इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। कुछ याद आ रहा है क्या, A6 में किया था सेम क्वेश्चन, एग्जांपल के अंदर वहां पर इधर y एक्सिस था, बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं। तो ये दो पॉइंट है 2 - 5 -2 9, और ये जो पॉइंट है यहाँ से इक्विडिस्टेंट और x एक्सिस के ऊपर है। अगर ये y एक्सिस के ऊपर होता तो हम 0 y लेते, x पे है तो x और 0, तो ये हो गया b मान लिया हमने, ये हो गया b, यानी कि AP = BP है। और फाइंड आउट क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये निकालना है हमें यहाँ पर, तो √AP पर लगाओगे x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, BP पर लगाओ x + 2 हो गया भाई ये स्क्वायर, और 0 - 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला बढ़ेगा -b का स्क्वायर, क्योंकि अब ये अलजेब्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो इसको करो a² + b² - 2a, और ये सीधा 5 का स्क्वायर 25, अंडरूट को हटाई तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों के ऊपर अंडरूट है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडरूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाओ a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab प्लस में -9 का स्क्वायर 80। ठीक है, जो कैंसिल हो इसको कैंसिल आउट कर दो, बाकी हम सोल्व कर देंगे। ये देखो क्या बना है, -4x प्लस का 29 -8x, इसको सोल्व किया -56 = 0, दिस इंप्लाइज -8x = 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -7। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, वो पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट x को 0 माना हुआ था और x की वैल्यू क्या आई है -7, इसका मतलब आपका वो पॉइंट क्या आ गया है -7, 0। दिस इज क्वेश्चन, पोज द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्या है इसके अंदर, फाइंड द वैल्यूज फॉर y ऑफ y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जिसके भी जो डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में वो 10 यूनिट आपको गिवन। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के ऊपर, और जो वैल्यू निकालते हैं दैट इज ऑलरेडी गिवन, मतलब इन दो पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल टू कितना गिवन है 10, उसके लिए फाइंड आउट करना है y। समझ गए क्वेश्चन, तो इन दोनों पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ यहाँ से, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, कितना गिवन है आपको 10 गिवन है, मतलब ये इक्वेशन है, सीधी सी बात है, y की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, या ये पावर हाफ उधर जाकर स्क्वायर बन जाएगी, तो क्या बनाइए 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर = 100, ये पावर हाफ इधर आकर स्क्वायर बन गई तो 100 बन गया। इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या बचा 8 का स्क्वायर 64, इसमें आइडेंटिटी लगाओ a² + b² प्लस में 2ab = 100, तो ये बना आपके पास y² + 6y कितना बना 73 और -100, ठीक है, = में 0, तो कितना बचा y² + 6y - 27 = 0। ठीक है, ये बचा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास, और इसको सॉल्व करके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा देते हैं, y की वैल्यू आएगी, तो
बताइए इसका नंबर, मल्टीप्लाई करें तो 27 और ऐड करें तो 6। हाँ जी, -9 + 3 -9 + 3, वेरी गुड। प्लस ये बन जाएगी भाई। यहाँ से ऐसा नंबर ढूंढना था, मल्टीप्लाई करें तो 27 और ऐड करें तो 6, 9 और 3 बन गए, 9 में 3 गया प्लस का 6 और मल्टीप्लाई किया तो -27। तो दोनों में कॉमन निकालो यहाँ से, जहाँ पे कॉमन आ रहा है y + 9, यहाँ से -3 कॉमन तो y + 9, ठीक है। तो फैक्टर बन गया आपके y - 3 y + 9 = 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है 3 और -9, ठीक है। हमें क्या करना था, वैल्यूज ही निकालनी थी, दो वैल्यू निकालनी थी, तो दो वैल्यू निकाल के दिखा दी। दिस इज योर क्वेश्चन, क्लोज द वीडियो। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। क्या देखिए इसमें, इफ q इज ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीस टू पॉइंट, दो पॉइंट गिवन है और q जो उससे इक्विडिस्टेंट है, तो फिगर ड्रॉ कर लो। यहाँ से आपके लिए इजी रह जाएगा। p एक पॉइंट है 5, -3, r एक पॉइंट है x, 6 और q जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है। तो इक्विडिस्टेंट वर्ड वाला क्वेश्चन कोई पहली बार नहीं आ रहा, तीसरी बार आ रहा है इसी चैप्टर में। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला काम तो x की वैल्यू निकालना है और फिर आल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr, और x निकालने के बाद qr और pr भी फाइंड आउट करना है। तो अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विडिस्टेंट है, पता है आपको क्या करना है, यानी कि pq = r, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्विडिस्टेंट है। तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, pq पर लगाओगे तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस = r3, तो 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो ये बनी यहाँ से 25, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से x² और ये -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना बचा 41 और इधर से x² + 25, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, इसको उधर भेज दो, x² + 25 - 41 = 0। तो x² क्या आ गया ऐसे, माइनस का 16 = 0। तो दिस इंप्लाइज x² = 60। तो x की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से दो वैल्यू आ गई, +-4। अब क्या करना है, हमें दो डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से, qr, एक तो ये और एक pr, और x की कितनी वैल्यू आपके पास, दो वैल्यू है। तो एक बार तो x को 4 लेकर चलेंगे और एक बार x को -4 लेकर चलेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसके बीच में निकालना है qr के बीच में, qr ये, तो q के पॉइंट तो 0, 1 और r के पॉइंट क्या है, x अभी फाइंड आउट किया ना, तो क्या बन जाएगी r के पॉइंट 4, 6। एक बार तो इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, pr ये, तो p के पॉइंट है 5, -3 और r के पॉइंट क्या है। तो एक बार तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर निकालना है जब x की वैल्यू 4 है, इन दोनों पे अप्लाई करना है और इन दोनों पे अप्लाई करना है। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, x की दो वैल्यू निकाली है ना हमने, +-4। दूसरी बार जब x -4 है तो इनके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब q तो आपका 0, 1 ही है और r की वैल्यू क्या बनेगी, वहां पर x क्या है, -4, तो पॉइंट सही है। इसी टाइप से pr पर लगाना है, p तो आपका 5, -3 है और r क्या भी, x की वैल्यू क्या है दूसरे केस में, -4, 6। तो ये 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक बार तो इन दो पे अलग अलग, फिर इन दो पे, ठीक है। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करना है इसमें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। रिलेशन जब भी निकालना हो x एंड y, इसका मतलब है कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी जो x और y दोनों होंगे उसके अंदर, such that the point x y is equidistant from these two points। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया इक्विडिस्टेंट वाला, तो फिगर बना लो, इजी रहेगा आपके लिए। x y जो है वो इक्विडिस्टेंट है किस किस से, 3, 6 यहाँ से और दूसरा है -3, 4, इनसे इक्विडिस्टेंट है। तो इसको p मान लो, ये q मान लिया और ये r। तो डिस्टेंस को इक्विडिस्टेंट है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे pr पर और qr के ऊपर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ से, pr क्या बनेगा, √(x - 3)² + y - 6²
इज इक्वल टू में सिमिलरली क्यू आर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, सिंप्लीफाई कर दो आप x माइनस 3 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी भूलेगी इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, रूट कैंसिल आउट हो चुके हैं, इधर से भी सॉल्व करो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 2ab यानी 6x प्लस में यहाँ पे अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप जो जो चीजें कट रहे हैं उनको काट दो। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, बाकी को सोल्व करो। ये क्या बना है ऐसे देखो माइनस 6 है प्लस 9 और ये माइनस 12 भी है, माइनस 12 और प्लस का 9, तो इधर से तो बची ये क्वांटिटी माइनस 12 प्लस 9, उधर देखो राइट हैंड साइड में प्लस 9 इधर है तो कैंसिल। नेक्स्ट और क्या कट रहा है यहाँ से देखो 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा है, तो जो बचा वो लिख दो माइनस 6x बचा यहाँ से माइनस 12y प्लस 36 और इक्वल टू में क्या बचा हुआ है 6x प्लस 16 माइनस 8। ठीक है, लास्ट टर्म्स कलेक्ट करेंगे, इसको इधर ले आओ या उसको उधर भेज दो, एक ही बात है। ये प्लस का इधर आकर माइनस 6x माइनस 12y, ये इधर आकर प्लस 8y, ये प्लस 36 और ये इधर आकर माइनस 16। चल करो क्या रिलेशन बन गया, ये माइनस का 12x हो गया माइनस 4y हो गया और प्लस में क्या बचा 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको इधर भेज दो भाई, माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, माइनस 4 कॉमन निकाल दो, माइनस 4 कॉमन निकालोगे तो ये क्या बचेगा 3x, ये क्या बचा यहाँ से y और ये माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब एक ही बात है, या माइनस 4 कॉमन निकालो या फिर माइनस 4 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये बच रहा है। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y।